नमस्कार। बिहार कभी शिक्षा और संस्कृतिवाद की भूमि माना जाता था। आज कई बड़े सवाल से जूझ रहा है। सत्ता, साधनों और कानून व्यवस्था को लेकर के जनता में असंतोष बढ़ गया है। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब सीनियर मंत्री को एक नहीं दो दो सरकारी बंगले मिलेंगे। जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, आदि आदि को सबको अतिरिक्त सुविधा, और जनता वही पुरानी लाइन, वही पुराना हाल। ये कोई जरूरी नहीं है, ये सत्ता का आराम पैकेज है। एक तरफ स्कूल में शिक्षा नहीं, अस्पताल में बेड नहीं, युवाओं के पास नौकरी नहीं, और दूसरी तरफ नेताओं के लिए एक बंगला कम पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ बात आरोप तक सीमित नहीं है। असल में बिहार की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में बिहार की है 70,000, जो देश की औसत से बहुत कम। कर्ज, हर 100 के उत्पाद में बिहार औसतन 40 रुपए का कर्ज लेकर के चल रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य के पास निवेश या बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सीमित साधन है, और कर्ज का बोझ आम जनता के लिए चिंता का विषय है। आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ जन सामान्य की जिंदगी भी कठिनाइयां हैं। शिक्षा में जैसा हर चौथा बच्चा कक्षा 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता है। स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, और कई क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं भी नहीं हैं। कानून व्यवस्था का हाल तो ये है कि हाल ही में पटना में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है। जनता में सुरक्षा और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। अपराध के आंकड़े भी लगातार हाई पर हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली वास्तविक समस्याएं हैं। राजधानी पटना से लेकर के छोटे कस्बों तक के लोग कह रहे हैं कि हमें विकास चाहते हैं, सिर्फ चर्चा नहीं। धर्म नाम के बहस पर ज्यादा हमारी रोज की जिंदगी सुधरे। सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। यह राजनीतिक नारे और प्रचार सामग्री से ऊपर उठकर के वास्तविक जीवन की प्राथमिक मांगे हैं। जिस राम ने त्याग सिखाया, उसी राम के नाम पर राजा बनने की होड़ है। सवाल ये नहीं कि दो बंगले मिल रहे हैं, सवाल ये है कि जनता को क्या मिल रहा है। धन्यवाद।